धुआं भी होगा। मैंने अपने घर के आसपास के लोगों और पूरे गांव वालों को मना तो किया है कि वो लोग इस बार पटाखे ना चलाएं। वैसे भी कितना प्रदूषण हो गया है, ये सबके लिए बहुत हानिकारक है, पर कोई समझता ही नहीं। हाँ पापा, और वैसे भी ये सब हमारे वातावरण के लिए भी तो ठीक नहीं है। हमारे स्कूल में भी मना किया गया है। चलो कोई बात नहीं, अब पूजा का टाइम हो गया है, चलो पूजा कर ले। इतने में बाहर से बम पटाखे जलने की आवाजें आने लगती हैं। विमला को पहले ही दिक्कत थी और उसकी सांस फूलने लगती है। भीमा बाहर जाता है और सब गांव वालों से बोलता है, अरे हरिया भैया, आप कितने पटाखे चला रहे हो? मत करो ऐसा, ये हम सभी के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे बच्चों के लिए भी। अरे तू सीधा बोल कि तुझे अपनी पत्नी की चिंता है। बड़ा आया हमारी चिंता करने वाला, देखता नहीं मेरे बच्चे कितने खुश हैं। चल जा यहाँ से। भीमा सबसे कहता है, पर कोई भी गांव वाला उसकी बात नहीं सुनता। भीमा घर जाकर सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है, पर कुछ देर बाद पटाखों से निकला हुआ धुआं घर में आने लगता है और विमला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी खांस खांस कर सांस फूलने लगती है और कुछ ही देर में वो मर जाती है। नहीं नहीं विमला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो देखो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। सब बहुत रोने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चिंकी और पिंकी भी बहुत उदास होती हैं, न ठीक से खाती हैं न पीती। एक दिन चिंकी पिंकी मंदिर में बैठकर रो रही होती है। हे भगवान, हमारे मम्मी को अपने पास क्यों बुला लिया? हाँ राम जी, और वो भी उस दिन जिस दिन आप अपने घर वापस लौट के आए थे। आपने ऐसा क्यों किया? हमें हमारी मम्मी वापस कर दो ना भगवान जी। फिर दोनों घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी उन्हें जंगल के रास्ते से आवाज आती है, रुको बच्चों। अरे ये आंटी हमें क्यों बुला रही हैं? तुम दोनों इतनी रात में जंगल के रास्ते क्या कर रही हो? तुम घर जाओ। हम तो घर ही जा रहे थे, आपने ही हमें रोका। और अभी तो गर्ल हो, आप रात में क्यों घूम रही हो? इतने में वो औरत चुड़ैल बन जाती है। अरे नहीं, मर गई रे। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल आंटी हमें जाने दो, हमारी मम्मी भी नहीं है, हम अकेले हैं। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं 1 साल से यहाँ राम भगवान की तपस्या कर रही थी और तुम्हारा इंतजार। मतलब हम कुछ समझे नहीं। और चुड़ैल थोड़ी भगवान जी की पूजा करती है, वो तो भूत होती है। इतने में चुड़ैल कुछ देर के लिए विमला के रूप में आ जाती है और फिर से चुड़ैल बन जाती है। चिंकी और पिंकी की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। बेटी, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। माँ, आप वापस आ गई? नहीं बेटी, मैं यहाँ से जा ही नहीं पाई। मेरी हत्या के कारण वो गांव वाले, उनसे बदला लिए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? उन्होंने तुम्हें अनाथ कर दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। सही कहा माँ, वो बहुत बुरे हैं। आपके जाने के बाद भी ठीक से हमसे कोई बात नहीं करता, ना पापा से। कोई बात नहीं, मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। चुड़ैल चिंकी और पिंकी को जंगल में गुफा में ले जाती है, जहाँ पूरी गुफा अलग अलग तरह के बम से भरी होती है। अरे वाह, इतने सारे बम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे माँ। लेकिन इन बम का हम करेंगे क्या? बम जलना तो बुरी बात है ना माँ, तभी सरकार ने बम बेचने पे रोक लगा दी है। शहर की सब दुकानें अब बंद हो गई हैं। तुम देखते जाओ बेटा, ये साधारण बम नहीं, इन्हें पूरा 1 साल लगाकर बहुत ही मुश्किलों से मैंने बनाया है। लेकिन हम इनसे गांव वालों से बदला कैसे लेंगे? बस तुम देखती जाओ, पर इन सब में मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए और तुम्हारे पापा की भी। कल तुम अपने पापा को इसी गुफा में लेके आना, फिर मैं आगे क्या करना है वो बताऊंगी। फिर चिंकी पिंकी घर चली जाती है और घर जाके भीमा को सारी बात बताती है। भीमा को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। अरे ये क्या बोल रही हो? ऐसा कभी नहीं होता। जो मर गया वो कभी वापस नहीं आता बेटी। तुम्हें अकेले जंगल के रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। भीमा उनकी बात नहीं मानता, पर चिंकी और पिंकी के बहुत कहने पर वो जंगल जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर तीनों जंगल की ओर जाते हैं। अरे तुम दोनों मुझे ये कहाँ ले आई? तुम्हारी माँ यहाँ हो ना हो, लेकिन जंगली जानवर ही हमें जरूर खा जाएं। हाँ। अरे पापा, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। तभी वो गुफा पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही भीमा गुफा के बाहर पहुंचता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है
उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। अरे ये तुम्हारी माँ की जगह चुड़ैल कहाँ से आ गई? बच्चों तुम दूर रहो। देखो देखो चुड़ैल जी, ये नादान बच्चे हैं, आप इन्हें माफ करके छोड़ दो, इन्हें मत मारना। भीमा, मैं विमला हूँ, तुमने मुझे तभी चुड़ैल कुछ देर के लिए विमला के रूप में आके दिखती है। भीमा बहुत हैरान हो जाता है। विमला, तुम वापस आ गई। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बिना बच्चों का और मेरा जीना कितना मुश्किल हो रहा था। फिर चुड़ैल उसी गुफा के अंदर ले जाती है। वहाँ बहुत सारे बम पटाखे रखे होते हैं। ये इतनी सारी बम ये कहाँ से लाई हो और क्यों? गांव वालों से बदला लेने के लिए। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब मेरे पूरे 1 साल की मेहनत है, ये कोई साधारण बम नहीं है। तुम शांत हो जाओ। और अब आगे तुमने क्या सोचा है? ये बम जलाकर गांव में प्रदूषण फैलाकर सबको सबक सिखाना चाहती हो? नहीं, इतनी आसान मौत नहीं, तुम अब देखते जाओ। बस हमें ये बम गांव वालों को बेचने हैं। हम रूप बदलकर कल से ही इस काम पे लग जाते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि गांव वाले शहर से पटाखे लाते थे और अब शहर में तो पटाखे बिकना बंद हो गए हैं। हाँ, मुझे मालूम है। अब गांव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अगले ही दिन भीमा और चुड़ैल रूप बदलकर पटाखे बेचने लगते हैं। अरे भाई, इस बार तो दिवाली पे कोई मजा नहीं आने वाला। कल शहर गया था, कहीं पटाखे नहीं मिल रहे। हाँ भाई, सही कह रहे हो। लगता है उस मनहूस विमला की हाय लग गई। पिछली बार दिवाली के दिन ही मरी थी वो भी प्रदूषण के कारण। सब जगह से पटाखे ही गायब करवा दिए कमबख्त ने। अरे ऊ कौन आ रहा है? क्या बेच रहा है? अरे वाह, पटाखे वाला आया, पटाखे वाला। बाबा, मुझे भी पटाखे चाहिए। कहा पटाखे वाला है? ये कैसे हो सकत है भला? अजी सुनते हो, मैंने सुना है गांव में पटाखे वाली आई है। हाँ भगवान, वो देखो सामने बहुत ही सुंदर पटाखे वाली आई है। अच्छा, वो तुम्हें दूर से ही सुंदर लग रही है और मैं। इतने में भुवन की बीवी कविता आ जाती है और बोलती है, अरे हरिया भैया, इस बार दिवाली अपनी फुलझड़ी के साथ ही मनाएं, दूसरों के पटाखे पे नजर ना रखें। सही कहा बहन। हाँ हाँ, समझ गया मेरी फुलझड़ी। चलो अब पटाखे ले लेते हैं जल्दी से, नहीं तो खत्म न हो जाए। फिर सब गांव वाले पटाखे खरीदने लगते हैं और यही नहीं, अगले 2 साल के लिए भी अभी से पटाखे ले लेते हैं। सब पटाखे बेचकर चुड़ैल और भीमा गुफा में वापस आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर अगला दिन हो जाता है, सब लोगों के घर सजे होते हैं। भीमा और चिंकी पिंकी भी चुड़ैल के साथ मिलकर अपने घर को बहुत सुंदर सजाती हैं। माँ, तुम घर के अंदर चली जाओ, कोई आपको न देख ले। चिंता मत करो, जब तक मैं ना चाहूँ तुम्हारे अलावा मुझे बाहर का कोई आदमी नहीं देख सकता। इस बार मैं तुम्हारे साथ खूब दिवाली मनाऊंगी। पिछली बार तो इन गांव वालों की वजह से मेरे प्यारे बच्चे कुछ भी नहीं कर सके। फिर रात हो जाती है और चुड़ैल अपने परिवार के साथ खूब पटाखे जलाती है। माँ, प्रदूषण नहीं होगा? नहीं, ये मेरे जादुई पटाखे हैं, इनसे प्रदूषण नहीं होगा। तुम जी भर के जलाओ और दिवाली मनाओ, फिर इन गांव वालों का हिसाब भी तो करना है। चुड़ैल और उसका परिवार बहुत खुश होता है। फिर कुछ देर बाद बाकी गांव वाले भी पटाखे जलाने लगते हैं। मेरे बच्चों, अब इन गांव वालों की बारी है, तुम बिल्कुल भी मत डरना। यहाँ जो भी होगा उसे तुम्हें और भीमा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है। सब गांव वाले बॉम्ब जलाने लगते हैं। जैसे ही सब गांव वाले पटाखे जला देते हैं, उन जले हुए पटाखों से अचानक से धुआं निकलने लगता है। अरे मर गई रे, ये क्या? पटाखे जलने के इतनी देर बाद धुआं कैसे निकलने लगा इनमें से? किसी को कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये सब क्या हो रहा है। सब भीमा के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी विमला चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मेरे पति तुमसे मेरे प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांगते रहे और तुमने उनकी एक न सुनी। भुगतो अब तुम सब मरोगे। हमें माफ कर दो, हम कभी पटाखे नहीं चलाएंगे।
कभी प्रदूषण नहीं करेंगे। देखो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें अब भगवान ही बचा सकते हैं। मेरा बदला पूरा हुआ। हे भगवान हमें बचा लो, हमें माफ कर दो, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तभी वहाँ राम भगवान प्रकट होते हैं। उनके आते ही सारा धुआं गायब हो जाते हैं। तभी गांव वाले माफी मांगने लगते हैं। हमने तुम सबको क्षमा किया। हर मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, और सच्चे मन से जो हमारी शरण में आता है उसे हम अवश्य क्षमा करते हैं। फिर विमला भगवान के चरणों में समाकर मुक्त हो जाती है। एक बार की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहा करता था। बिरजू की एक चाय की दुकान थी। वो एक आम आदमी था। उसके हाथ की चाय पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग उसके यहाँ चाय पीकर अपने दिन भर की थकान दूर करते थे। एक दिन, अरे बिरजू, एक कड़क चाय लगा दो। अरे भाई अभी देता हूँ। और कैसा रहा आज का दिन? बस भाई, दिन भर काम और शाम को तेरे हाथ की चाय। बस मेरा दिन तो ऐसे ही गुजरता है। ये लो गर्मा गर्म चाय। ये हुई ना बात। बिरजू भाई, तेरे हाथ की चाय पीकर तो पूरी थकान ही दूर हो गई। अरे भाई, मेरे लिए भी लगा दो एक कड़क चाय। ये लो भाई। वाह बिरजू, तुझे पता है तेरे हाथ की चाय मेरा दिन बना देती है। हाँ भाई, ये तो तुमने ठीक कहा। इसके बाद धीरे धीरे रात होने लगी। बिरजू ने अपनी दुकान बंद की। घर जाते समय उसे बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे मरी हुई हालत में दिखा। क्या हुआ बाबा, ठीक तो हो? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? नहीं बेटा, घर जा रहा था, रास्ते में ही ऐसा लगता है कि अब और नहीं चल पाऊंगा। ऐसा मत कहो बाबा, चलो मैं ले चलता हूँ। कहाँ जाना है आपको? मुझे अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में बताइए, मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। नहीं बेटा, मेरा कोई नहीं है। मेरे दिन पूरे हो गए हैं, अब और नहीं। तुम एक भले आदमी हो। कितने लोग मुझे देखकर गुजर गए, लेकिन सिर्फ तुम ही थे जो मेरे पास है। तुम्हें तुम्हारी भलाई का फल जरूर मिलेगा। बाबा ऐसी बातें मत करो, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दवाई दिला देता हूँ, चलो। बिरजू ने बाबा को उठाया और थोड़ी दूर जैसे ही चलने लगा, वैसे ही बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर बिरजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हे प्रभु, ऐसी जिंदगी किसी को ना मिले। इन्होंने अपने प्राण मेरे सामने त्यागे हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनका अंतिम संस्कार कराऊं। अगले दिन, पंडित जी, ये बाबा कल मुझे रास्ते के किनारे मिले। इन्होंने मेरे सामने अपने प्राण त्यागे हैं, इसीलिए मेरा मन है कि मैं ही इनका अंतिम संस्कार करवा दूं। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। आजकल कोई अपनों का नहीं होता और तुम अनजान आदमी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। इसके बाद पंडित से बात करके बाबा का अंतिम संस्कार कराया गया। क्योंकि उनके घर में कोई नहीं था, इसीलिए यह सारा काम बिरजू ने ही किया। कुछ दिनों बाद बिरजू फिर से अपने पुराने दिनों की तरह काम में लग गया। दिन भर लोगों को चाय पिलाता और रात को घर जाकर सो जाता। एक दिन जब बिरजू दुकान बंद कर रहा था, तभी अचानक बिरजू की दुकान में 2 लोग पहुंच गए। सुनो, चाय देना। भाई अब तो दुकान बंद करने का समय हो गया है। हम बहुत दूर से आए हैं और थक भी गए हैं। मेहरबानी होती अगर चाय मिल जाती तो। आप इतना कह रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी चाय बना के लाता हूँ। इसके बाद बिरजू ने उन दोनों के लिए चाय बनाई और उन्हें दे दी। दोनों आदमियों ने पैसे टेबल में रख दिए। बिरजू उनके टेबल से ग्लास उठाने लगा, तभी उसकी नजर उन दोनों के उल्टे पैरों पर पड़ी। बिरजू वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद बिरजू को होश आया, तो फिर बिरजू ने दुकान बंद की और उन पैसों को अपनी पैसों की पेटी में हड़बड़ी में रख दिया और घर चला गया। आज आपको इतनी देर कहाँ हो गई जी? कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। तुम खाना लगा दो। आप ठीक तो है ना? बस आंख लग गई थी दुकान में वहीं। इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? बस एक बुरा सपना देख लिया था।
आप भी ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाइए। इसके बाद बिरजू खाना खा। अगले दिन बिरजू उसे एक बुरा सपना सोचकर भूल गया। सुबह सुबह बिरजू की दुकान के सामने से एक बारात गुजरी। बिरजू ने सबके लिए चाय बना दी। ये लीजिए सबके लिए, अभी और बन रही है, तब तक आप ये पी लीजिए। अरे वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। सुनो भाई, हमारे यहाँ पास में ही एक कंपनी है, क्या तुम वहाँ सुबह दिन में और शाम को चाय भिजवा दोगे? बहुत सारे लोग हैं, पीने वाले तो बहुत हैं, इससे मुनाफा होगा तुम्हें। धन्यवाद साहब, मैं जरूर भिजवाऊंगा। अरे धन्यवाद कैसा, बस चाय ऐसी ही होनी चाहिए। इसके बाद बिरजू को बहुत मुनाफा हुआ। धीरे धीरे बिरजू ने अपने साथ काम पे एक लड़का और रख लिया। धीरे धीरे बिरजू को उस दिन की घटना याद आई और उस पर यकीन हो गया। उनके कहे अनुसार उसने उन पैसों को कहीं नहीं खर्च किया। उसने उन पैसों को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। धीरे धीरे बिरजू की किस्मत बदलने लगी। एक दिन, अरे देखो भाइयों, किस्मत हो तो बिरजू जैसी, एक साल में देखो कहां से कहां पहुंच गया। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, पर कहीं कुछ गड़बड़ है। कल तक तो बिरजू हमारी तरह था, और आज देखो, बड़ा घर, बड़ी दुकान। क्या जिंदगी है। क्या उम्र है तेरी बिरजू? अभी हम तेरी ही बात कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी? बस यही कि तू देखते ही देखते कितना कामयाब हो गया। सब भगवान की कृपा है। भगवान की ही कृपा है या कुछ और? बताना, हमें भी नहीं बताएगा, हम तो तेरे दोस्त हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस लगता है उस ऊपर वाले ने शायद हमारी गरीबी मिटाने के लिए ये सब किया है। इसके बाद बिरजू वहाँ से चला गया। इसी तरह कई दिन बीतते रहे। वो लोग हर बार पूछते और बिरजू कुछ भी बहाना देकर टाल देता। एक दिन कैलाश ने बिरजू को अपने घर दावत पर बुलाया। बिरजू भी वहाँ पहुँच गया। खाना पीना खिलाने के बाद कैलाश ने बिरजू को शराब पिलानी शुरू कर दी। नशे में धुत हो जाने के बाद मौका देखकर कैलाश ने बिरजू से पूछा, आज तो तुझको बताना ही पड़ेगा। बताना, तेरा काम एक साल में इतना कैसे चलने लगा? बताना है? बोल 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 बोल। बिरजू देख, आज तू झूठ नहीं बोल सकता, तुझे सिर्फ सच कहना है। सच बताना है भाई, सच। ठीक है, सुन। एक दिन जब मैं अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी वहाँ दो लोग आए। उन दोनों ने मुझे चाय बनाने को कहा। पहले तो मैंने मना कर दिया, पर उन्होंने काफी बोला तो मैं मान गया। जाते समय उन्होंने कुछ पैसे टेबल पर रख दिए, और जैसे ही मैं गिलास लेने टेबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा उन दोनों के पैर तो उल्टे थे। मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। बाद में जब होश आया तो मैं घर भाग गया। बस एक वो दिन है और आज का दिन। वाह भाई, किस्मत हो तो तेरी जैसी। रात भर बातें करने के बाद सुबह बिरजू अपने घर पहुंचा तो देखा घर पर आग लग चुकी थी। मालिक, सारी दुकानों में आग लग गई है, सब कुछ राख हो गया मालिक, सब कुछ राख हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनिए जी, मैं अपना काम कर रही थी, तभी पूरे घर पर आग लग गई। हमारा घर बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए था। हे प्रभु, ये सब क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? इसके बाद बिरजू अपने उसी पुराने घर में रहने लग गया और उसी छोटी सी दुकान में पहले के दिनों की तरह चाय बेचने लगा। इसीलिए कहते हैं, कभी भी अपने राज किसी को नहीं बताने चाहिए, कौन जाने कब किसका नुकसान